Assalamu alaikum, students of class 9. This is your biology class. Today we are going to start our chapter number 1, Introduction to Biology. Dear students, इस चैप्टर में हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे बिकॉज वी नो दैट कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. सो पहले हम साइंस के बारे में देखेंगे कि साइंस क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ साइंस. साइंस इज़ द स्टडी in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. Dear students, जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी साइंटिफिकली उसको जब हम स्टडी करते हैं तो तीन चीज़ें हम करते हैं. सबसे पहले हम मुशाहिदा करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. फिर उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम नताइज अख़ज़ करते हैं, यानी कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट्स. इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो चीज़ क्या है, उसकी नेचर क्या है. In ancient times, the scientific information was not classified into different branches as it exists today. All the scientific information was included under one head, that is science. Means कि कदीम ज़माने में चूँकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, साइंटिफिक नॉलेज बहुत कम था, इसलिए साइंस को क्लासिफाई नहीं किया गया था इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. इसकी कोई ब्रांच नहीं थी. जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी या साइंटिफिक नॉलेज था उसको साइंस ही कहा जाता था. With the passage of time, scientific information increased many folds. Many folds means many times. And this enormous scientific knowledge was then classified into different branches. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिफिक नॉलेज बहुत बढ़ता गया वक्त के साथ साथ, और इतना नॉलेज बढ़ गया कि उसको क्लासिफाई करना पड़ा इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. सो साइंस जो थी उसकी फिर डिफरेंट ब्रांचेस हो गई, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. जब हम लाइफ को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो दैट इज़ बायोलॉजी. द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस. बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग. मीन्स बायोलॉजी का वर्ड जो है ये टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस से मिलके बना है. In the course of biology, we will study how man has thought about living things. यानी जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह इंसान ने लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना. To understand and appreciate nature, it is essential to study the structures, functions and related aspects of living organisms. यानी जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करना पड़ता है. फिर हम उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हमें पता चलता है कि वो क्या चीज़ है. The study of living organisms also provides information and remedies to human problems regarding health, food and environment, etc. इसी तरह से बायोलॉजी में ही हमें पता चलता है, बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और ह्यूमन बींग्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उनके ह्यूमन बींग्स के हेल्थ के लिहाज से, फूड के लिहाज से और एनवायरनमेंट के लिहाज से जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और उनके बारे में
रेमेडीज भी हमें मिलती हैं, हमें पता चलता है कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।